हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम काफ़ी कम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे एनसीवेब, एसओएल और डीयू का जो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन प्रोसीजर होता है वो कैसा रहता है। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन फॉर्म है वो अगस्त में आने की संभावना है। वैसे इस बार सिचुएशन काफ़ी अनसर्टेन है, तो कोई भी डेट हम यहाँ पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूँ मैं, तो एसओएल का भी, एनसीवेब का भी और डीयू रेगुलर का भी एक ही फॉर्म आपको फिल करना होता है, एक ही पेमेंट आपको करनी होती है। पेमेंट की बात करूँ तो 750 रुपये की एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस होती है और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 350 रुपये की फ़ीस होती है। अब किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हों, अगर वो कोर्स एसओएल में अवेलेबल होगा तो एसओएल वाला ऑप्शन ऑटो फिल होगा आपके फॉर्म के अंदर, आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली, अगर ऐसे कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वुमेन कैंडिडेट, जो कोर्स एनसीवेब में अवेलेबल है, तो एनसीवेब का भी ऑप्शन उसमें ऑटो फिल होगा। एनसीवेब में सिर्फ दिल्ली डोमिसाइल की स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकती हैं, फिर चाहे उन्होंने ग्रेजुएशन डीयू से करी हो या बाहर से करी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसओएल में भी और एनसीवेब में भी 50% सीट्स मेरिट बेस्ड की होती है और बाकी की 50% एंट्रेंस बेस्ड की होती हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन डीयू से करी है वो बच्चे मेरिट बेस्ड के लिए भी एलिजिबल होते हैं और एंट्रेंस बेस्ड के लिए भी। लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन डीयू के बाहर से करी हैं, किसी और यूनिवर्सिटी से करी हैं, तो वो बच्चे सिर्फ एंट्रेंस के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जो आपका मेरिट बेस पे एडमिशन होता है, इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे सपोज एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास पॉलिटिकल साइंस में ही होनी चाहिए। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की ही आपके पास डिग्री होनी चाहिए अगर आप मेरिट बेस के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, और वो भी डीयू की ही आपके पास डिग्री होनी चाहिए। सिमिलरली, एमए इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो अगर आप, तो उस केस में भी बीए ऑनर्स इंग्लिश की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर किसी और कोर्स की डिग्री है आपके पास, जैसे अगर आप सपोज एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो और आपके पास बीए प्रोग्राम कर रखा है आपने डीयू से, तो उस केस में आप मेरिट के लिए एलिजिबल नहीं होगे, एंट्रेंस के थ्रू ही आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म का मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th और 12th की मार्कशीट और रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट, इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो गई है तो उसकी मार्कशीट भी अपलोड करनी पड़ती है। अदरवाइज़ अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है तो मार्कशीट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं, तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस होता है, किसी भी आप मास्टर्स कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस होता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रेगुलर कॉलेजेस का जो सिलेबस होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का, उसी सिलेबस के बेसिस पर आपका जो मास्टर्स का एंट्रेंस पेपर होता है वो तैयार करा जाता है। ठीक है। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड मोड में आपको एग्ज़ाम देना होता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और आपकी नेगेटिव मार्किंग भी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड मोड में होती है। अच्छा, जब आपने फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद आपका एंट्रेंस हो गया। ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के सेंटर भी देश के अलग अलग कोनों में बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में ही एग्ज़ाम होगा, दिल्ली के बाहर भी इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब जब आपका एंट्रेंस हो जाता है उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट से पहले आंसर की जाती है, रिजल्ट आता है, फिर मेरिट लिस्ट आती है। दोस्तों, यहाँ पे जो एसओएल और एनसीएफ के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो रेगुलर कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट आना शुरू होती है। 3-4 लिस्ट पहले रेगुलर कॉलेजेस की आती हैं, उसके बाद एसओएल की और एनसीएफ की लिस्ट आना शुरू होती हैं। पहले मैं रेगुलर की बात करता हूँ। जब रेगुलर की लिस्ट आना शुरू होती हैं, अगर आपका किसी भी लिस्ट में नाम आता है तो आपको क्या करना होता है, आपको अपने स्टूडेंट पोर्टल पे जाना होता है जहाँ से आपने फॉर्म फिल करा है, वहाँ से आपको अप्लाई करना होता है एडमिशन के लिए। अप्लाई करने के बाद वहाँ से एडमिशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना होता है। उस एडमिशन फॉर्म में लिखा होता है कि आपको कहाँ पे रिपोर्ट करना है, कितने दिनों के अंदर रिपोर्ट करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर लिखे हुए होते हैं, जो भी गाइडलाइंस लिखी हुई होती हैं उस फॉर्म के अंदर, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने रिपोर्टिंग सेंटर में जाओगे, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लोगे। ठीक है। उसके बाद घर आओगे आप वापसी। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के कुछ घंटों बाद आपके पोर्टल के ऊपर पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, वहाँ से आप पेमेंट कर दोगे। इतना करने के बाद आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो जाता है। एक और चीज़ इसमें समझने की ज़रूरत है कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कॉलेज का प्रेफरेंस सेट करा होता है ऑनलाइन। ठीक है। अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पर कॉलेज का प्रेफरेंस सेट करना होता है। अगर पहली या दूसरी एडमिशन लिस्ट कभी भी आपका नाम आता है, उस लिस्ट के अंदर जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, आप चाहते हो कि और हायर प्रेफरेंस कॉलेज आप देना चाहते हो, तो उस केस के अंदर आपको प्रोसीजर सेम फॉलो करना होगा।
डॉक्यूमेंट वेरीफाई ज़रूर करवाने होंगे और पेमेंट भी करवानी होगी। पेमेंट करने के बाद डैशबोर्ड के अंदर एक ऑप्शन आएगा आपके पास, ऑप्ट आउट ऑफ री अलोकेशन। उसको आपको नहीं इनेबल करना है। अगर आप चाहते हो, आप अपना प्रेफरेंस कॉलेज का हायर लेना चाहते हो, ठीक है, और अगर नहीं लेना चाहते तो उस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दोगे। बस इतना काम आपको करना होता है रेगुलर वालों को। अब हम आते हैं एसओएल के बच्चों पर। दोस्तों, एसओएल की जो एडमिशन लिस्ट होती हैं वो एसओएल की वेबसाइट पर आती हैं। जब 3-4 लिस्ट डीयू रेगुलर की आ जाती हैं, उसके बाद एसओएल की वेबसाइट पर जो लिस्ट है वो आना शुरू होती हैं, कोर्सेज वाइज और मेरिट और एंट्रेंस वाइज, ठीक है। जब लिस्ट आ जाती हैं तो एसओएल की वेबसाइट पर ही एक पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन फॉर्म का। उस पोर्टल पे जाकर आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना होता है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का, ठीक है। ये चीज़ 2019 से पहले नहीं होती थी, लेकिन 2019 में एसओएल ने ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी थी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको जब लिस्ट आ जाती है उसके बाद एसओएल की वेबसाइट पर एक फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म में कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं होता, छोटा मोटा फॉर्म होता है, वो फिल करना होता है। उसका प्रिंट आउट लेकर और जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब लेकर कॉलेज में जाकर, यानी जो भी आपका रिपोर्टिंग सेंटर होता है एसओएल का, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाना होता है। उसको वेरीफाई करवाने के बाद वापसी आप घर आओगे और एसओएल की वेबसाइट से ही आपको जो है पेमेंट कर देनी होती है। इतना करना होता है एसओएल वालों को, ठीक है। अब एसओएल में कोई प्रेफरेंस का चक्कर तो होता नहीं है, तो वो बात खत्म हो गई यहाँ पे। सिमिलरली एनसीवेब की अगर मैं बात करूँ तो एनसीवेब का थोड़ा प्रोसीजर डीयू से मिलता जुलता है। अगर आपने एनसीवेब के लिए अप्लाई करा है तो आप क्या करोगे कि एनसीवेब में कट ऑफ आती है, एंट्रेंस आती है, अगर उससे कट ऑफ आपकी मैच कर रही है तो आप अपने स्टूडेंट पोर्टल पे जाओगे, अपना एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करोगे और फैकल्टी ऑफ एनसीवेब की जो फैकल्टी है वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लोगे। जब आपके वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं उसके बाद स्टूडेंट पोर्टल पर ही, यानी जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया था डीयू की वेबसाइट से, वहाँ पे जाकर आप पेमेंट कर दोगे। ये एनसीवेब के स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। एनसीवेब और रेगुलर का जैसे मैंने बताया प्रोसीजर मिलता जुलता है, लेकिन एनसीवेब में भी कोई कॉलेजेस का प्रेफरेंस का कोई ऐसा चक्कर नहीं है, क्योंकि एक ही जगह क्लासेस उनकी लगती हैं, ठीक है। तो यही प्रोसीजर रहता है पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन का। बाकी एंट्रेंस का मैंने आपको बता दिया कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बैचलर कोर्सेज होते हैं उसी का सारा सिलेबस कवर अप होता है। जैसे अगर आप एमए हिस्ट्री में लेना चाहोगे एडमिशन तो जो एंट्रेंस का जो पेपर होगा वो बीए ऑनर्स हिस्ट्री के बेसिस पर डिसाइड करा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही प्रोसीजर होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल, एनसीवेब और जो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन प्रोसीजर होता है वो यही होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।